खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। मेरे पास आज Xiaomi का Redmi 5 फ़ोन मौजूद है और मैं इस पे MIUI 9 वर्जन यूज़ कर रहा था, जिससे मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और मैंने MIUI 10 जब इस पे अपडेट किया तो मुझे सम टाइम प्ले स्टोर से रिलेटेड बग्स आते हैं, एरर आते हैं जो काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं और सम टाइम जो है मैसेजिंग के दौरान भी बग्स आते हैं। MIUI 9 वर्जन यूज़ करते हुए कोई भी बग का सामना नहीं करना पड़ा, लिहाजा मैं MIUI 10 वर्जन नहीं चाहता कि मैं इस पर यूज़ करूं। मैं MIUI 9 की तरफ वापस जाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको अपनी सेटिंग दिखा दूं कि अबाउट फ़ोन में जाके कि ये देखिएगा MIUI 10 ग्लोबल 8.12.20 बीटा वर्जन इस वक्त मौजूद है मेरे पास, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं, आपको भी MIUI 10 में कोई बग्स का मसला आ रहा है और आप चाहते हैं कि MIUI 9 की तरफ जाना चाहें, तो आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप बआसानी MIUI 9 वर्जन फ्लैश कर पाएंगे। अब इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको एक डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी या लैपटॉप की, और OTG की केबल की OTG जो USB आता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने इसके अंदर कॉपी किया है MIUI 9 जो कि Redmi 5 के लिए है और वो हम फ्लैश करेंगे बाद में। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है तो अब अपना डेटा लाजमी सेव कर लीजिएगा अपने अकाउंट में जाके। अगर आपका मी अकाउंट है तो सिंक करें, अगर आपका गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट को एक बार सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। अगर आपके गैलरी में कोई तस्वीरें वगैरह कुछ भी मौजूद हो तो लाजिमन अपना डेटा सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, क्योंकि ये प्रोसीजर आपके हार्ड ड्राइव को सब कुछ को फॉर्मेट कर देगा। ठीक है जी। और इस बात का ख्याल रहे कि आपकी बैटरी एटलीस्ट 80 to 90% का चार्ज होना ज़रूरी है। चले जी आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अपने Redmi 5 का बूट लोडर पहले से अनलॉक कर रखा है। इनकेस अगर आपने नहीं किया है तो आप लाजिमन अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करें। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके बआसानी अपने Redmi फ़ोन्स का बूट लोडर आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप बआसानी फ्लैश कर सकते हैं कस्टम रिकवरी। हम अभी सेट को अपना पावर ऑफ करेंगे और कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग इस पर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। अच्छा जी, ये है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन जो कि मेरा फ़ोल्डर है जहां मैंने तमाम फाइलें सेव करके रखी हुई हैं। और आपके पास अपने विंडोज़ में मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है कुछ 2-3 फाइलें हैं जो कि इंस्टॉल करनी होगी। एक ये मी फ्लैश सेटअप की फ़ाइल है और मी सेटअप, ये जो मी PC सूट है ये आपको इंस्टॉल करना होगा। ये दोनों आप यहाँ दे सकते हैं, मी फ्लैश और मी PC सूट। ये इंस्टॉल करेंगे तो आप तमाम ड्राइवर्स आपके विंडोज़ में बआसानी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा एक यूनिवर्सल ADB ड्राइवर का सेटअप भी आपको इंस्टॉल करना होगा अपने विंडोज़ में, और मिनिमल ADB फाइल भी इंस्टॉल करनी होगी अपने विंडोज़ में। मिनिमल ADB फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉपी करना होगा अपने उस फोल्डर को। जब आप अपने हार्ड डिस्क C में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ मिनिमल ADB का फोल्डर नज़र आएगा, ये वाला। यहाँ से इसको कॉपी करके उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में तमाम फाइलें सेव हैं और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा ये मेरा मेन फोल्डर है जहाँ मैंने कस्टम रिकवरी भी डाउनलोड करके रखी हुई है। ये मेरा MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल रोम है जो मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। कस्टम रिकवरी वाले फ़ोल्डर में ये वाली रिकवरी है TWRP, जिसका मैं तमाम फाइलों का लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बआसानी डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में सेव कर सकें। यहाँ मैंने मिनिमल ADB फास्ट बूट का फ़ोल्डर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है प्रोग्राम फाइल्स में लोकल डिस्क C से। और ये जो कस्टम रिकवरी है इसको अनजिप करके यहाँ ये फ़ाइल मौजूद है, इसको यहाँ से कॉपी करके मिनिमल ADB वाले फ़ोल्डर में इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब आप अपने कीबोर्ड की शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, यहाँ ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करें माउस से तो आपको विंडो खुलेगा। ओपन कमांड विंडो हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो कमांड विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम अपने सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें और फिर पावर ऑन कीजिएगा, दबा के रखिएगा। थोड़ी देर बाद फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि आपका सेट
क्या जो Redmi फ़ोन है उसका बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। बग़ैर अनलॉक किए ये कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं होगी। अब आप को जो है सेट से कनेक्ट करें डेटा केबल को। जब आप डेटा केबल कनेक्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और अगर आपने पहले एक बार कनेक्ट कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके होंगे। यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे FAST फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, एंटर कीजिएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा सेट Redmi फ़ोन का सीरियल नंबर है और साथ में फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि सेट हमारे ड्राइवर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल है और सेट हमारा प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब हम कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे FAST फास्ट बूट स्पेस फ्लैश FLASH फ्लैश स्पेस रिकवरी RECOVERY स्पेस, और ये जो फाइल नेम नज़र आपको आ रहा है TWRP, इसको टाइप कीजिएगा TWRP और इसका एक्सटेंशन है .img, तो फुल स्टॉप और img। ये टाइप करने के बाद आप इंटर कीजिएगा। कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि हम अभी कस्टम रिकवरी को बूट भी करेंगे ताकि कस्टम रिकवरी प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाए। और अगर आपने इस दौरान डिस्कनेक्ट करके बूट करने की कोशिश की तो आपका जो स्टॉक रिकवरी है वो दोबारा से रीराइट हो जाएगी। अब हमें जो है बूट करना होगा कस्टम रिकवरी को, जिसके लिए हमें टाइप करेंगे FAST फास्ट बूट स्पेस बूट बूट स्पेस, और ये कस्टम रिकवरी की जो फाइल नेम है ये टाइप कीजिएगा TWRP.img, इंटर कीजिएगा। बूटिंग शुरू हो जाएगी और हमारा Redmi फ़ोन जो है थोड़ी देर में कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। और अब आप जो है केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने Redmi फ़ोन से। और अब जो है थोड़ी देर में कस्टम रिकवरी आपके मोबाइल स्क्रीन पे सामने आ जाएगी। और कंप्यूटर स्क्रीन से फ़िलहाल हमारा काम ख़त्म है जी। इस पे यहाँ पे स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे आप सिंपली पहले Y पे टाइप करें, फॉर्मेट डेटा पे टाइप करें, YES टाइप करके ये रेड लाइन सारी नज़र आ रही है। अब आप सिंपल जो है बैक करके, अभी भी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, मेन स्क्रीन पे आके रिबूट पे टैप करें और रिकवरी पे टैप करके सेट रिबूट होगा। और वॉल्यूम अप की को दबा के रखिएगा। फ़ौरन सेट रिबूट होने से पहले छोड़िएगा मत। कस्टम रिकवरी दोबारा बूट होगी। दोबारा स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कीजिएगा। दोबारा वाई पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES टाइप करके यस करें। और अब की बार रेड लाइंस नज़र नहीं आएगी। कंप्लीट हो गया है हमारा इंटरनल स्टोरेज, अब जो है फॉर्मेट हो चुका है। बैक करके अब आप मेन स्क्रीन पे आइएगा। अब आता है OTG का काम, और मैं अब OTG को जो है कनेक्ट करूँगा अपने Redmi फ़ोन के साथ। मैंने आपको बताया कि इस OTG में मैंने MIUI 9 का जो ROM है, वर्जन MIUI 9, वो मैंने इसमें कॉपी कर रखा है। OTG को कनेक्ट करने के बाद वाई पे टैप कीजिएगा और एडवांस पे टैप कीजिएगा। और फिर उसके बाद डेलविक को सेलेक्ट करें, सिस्टम को सेलेक्ट करें, डेटा को सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज को भी सेलेक्ट करें, कैशे को भी सेलेक्ट करें। इन चारों ऑप्शन को आप सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कीजिएगा और फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। जब ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाए, बैक करके दोबारा मेन स्क्रीन पे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा और सेलेक्ट स्टोरेज पे टैप कीजिएगा। फिर यहाँ OTG को सेलेक्ट कीजिएगा और ओके कीजिएगा। यहाँ आपको ये फाइल नज़र आएगी जो कि ग्लोबल 9.6.3, इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम थोड़ा लगेगा, ज़रा वेट कीजिएगा, ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने दें, फिर स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपने देखा कि फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप सिंपल जो है रिबूट सिस्टम पे टैप करें। ये जो आपको बता रहा है कि नो OS इंस्टॉल, यानी कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, आर यू श्योर यू विश टू रिबूट? यस, आप परेशानी की बात नहीं है, आप स्वाइप टू रिबूट करके देखिएगा, आपका रोम जो है वो फ्लैश हो चुका है। अब आप सिंपली जो है जब ये रिबूट हो जाए तो OTG को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा।
वेट कीजिएगा, सेट को रिबूट होने दें। रिबूट हो गया है, मैंने OTG डिस्कनेक्ट कर दी है, आपने भी डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। देख सकते हैं कि मेरा बूट लोडर जो है वो अनलॉक है और आप देखिएगा कि MIUI 9 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्लैशिंग रिबूट होना शुरू हो जाएगा। ये देखा आपने, एंड्रॉयड का जो है लोगो आ चुका है और MIUI 9 जो है इस वक्त बूट होना शुरू हो गया है। अब आप वेट कीजिएगा क्योंकि फ्लैशिंग के बाद हमेशा फर्स्ट बूट जो है टाइम लेता है। लेट द फर्स्ट बूट कंप्लीट देन वी विल कंटिन्यू। और फर्स्ट बूट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि MIUI 9 लाइटनिंग फास्ट की सेटअप स्क्रीन मेरे रेडमी फ़ोन पे मौजूद है। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। चलें जी, MIUI 9 जो है फाइनली मैंने फ्लैश कर दिया है अपने Redmi 5 के फ़ोन के ऊपर। और सेटिंग में जाके एक नज़र अबाउट फ़ोन में जाके दिखा दूं कि आप देख सकते हैं MIUI 9 ग्लोबल 9.6 स्टेबल। और ये मेरे ख्याल से लास्ट और जो रिलीज़ थी MIUI 9 की वो यही थी 9.6.3.0 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब जो है सिंपल हम बस अपने सेट को यूज़ कर सकते हैं। अब अपना गूगल अकाउंट इसमें ऐड करें और सिंक करें, फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करें और यूज़ कर सकते हैं। जो कस्टम रिकवरी थी वो इस वक्त जो है मिट चुकी है और स्टॉक रिकवरी जो है वो ओवरराइड हो चुकी है। और अब आप चाहें तो अगर आप दोबारा आपका आगे का इरादा हो कि MIUI 10 हम चाहते हैं तो आपको सिंपल वाईफाई कनेक्ट कीजिएगा, सेटिंग में जाके अबाउट फ़ोन में जाके सिस्टम अपडेट पे टैप कीजिएगा। ये चेकिंग करेगा, चेक फॉर अपडेट्स। जब अपडेट्स आपके सामने आएगी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, फ्लैश हो जाएगी ऑटोमेटिकली और आपके पास MIUI 10 जो है लेटेस्ट दोबारा से आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर था MIUI 9 लाइक गोइंग बैक टू MIUI 9 फ्रॉम MIUI 10 के डाउनग्रेड कैसे करेंगे। लेकिन का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। विदाउट अनलॉकिंग बूट लोडर we are not able to flash MIUI 9 back on the Redmi phones. Thank you so much for watching. Take care everyone. Goodbye.